ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग पढ़े थे लेंस फॉर्मूला, याद है? कितना लोग का लेंस फॉर्मूला याद है? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला बोलो। 1/v-1/u=1/f। बोला क्या कि फोकल लेंथ तो उत्तल लेंस का जो होता है वो कैसा होता है, प्लस में, नहीं। और हम लोग u का वैल्यू बोला फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, यहां पर रखेंगे तो u का वैल्यू जब भी होगा तो f से कम होगा, तो f से कम कुछ ले सकते हैं, u का वैल्यू माइनस में लेंगे, क्योंकि इधर से रे आएगा तो इधर नापेंगे तो माइनस में ले लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मापी गई दूरी को कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव होगा कितना, f से छोटा कुछ भी ले लीजिए, f/2 ले लीजिए, f/3 ले लीजिए, जो लेना है, f/4 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 2f/3 ले सकते हैं। अब यहां से निकालेंगे हम लोग क्या चीज, v का वैल्यू, f का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है, इससे v का वैल्यू निकालेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। इसको उधर ले चल गए तो यहां पर 1/v बराबर हो जाएगा, f का वैल्यू क्या आ गया था प्लस में, और प्लस 1/u, u का वैल्यू आ गया -f/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। 1/v एलसीएम लेंगे तो f ये आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा -2, तो क्या आ गया v का वैल्यू माइनस v बराबर पलट दिए तो क्या हो गया -f, मतलब उसी ओर बनेगा, इधर रखे थे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा। इसके लिए हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर लेंस में क्या पढ़े थे, v/u, और लेंस में पढ़े थे +v/u, और मिरर में पढ़े थे -v/u। कोई दिक्कत है? तो ये आ गया -f और u का वैल्यू आ गया -f/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, f से f कट गया, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया +2। प्लस क्या बताता है, है? नहीं, वो तो फोकल लेंथ का ना प्लस साइन वो चीज बताएगा। फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव है तो कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब, या उसी को कह सकते हैं कि क्या चीज है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये प्लस और माइनस, प्लस आएगा, प्लस साइन क्या बता रहा है, सीधा इरेक्ट इमेज को, इरेक्ट इमेज क्या बताएगा, इरेक्ट इमेज। और माइनस साइन रहता तो क्या बताता, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब समझ में आया, माइनस साइन रहता है, ये पॉजिटिव है तो ऐसा, और निगेटिव है तो इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, इन्वर्टेड इमेज। ये क्या बताएगा, उल्टा प्रतिबिंब। और बताए थे mt का वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोग निकालेंगे इनलार्ज, कैसा, बड़ा प्रतिबिंब, इनलार्ज इमेज। इनलार्ज इमेज मतलब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उससे बड़ा होगा। और यदि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो इसका मतलब होता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटा प्रतिबिंब। और mt का वैल्यू यदि 1 के बराबर हो जाए तो क्या लिखेंगे, इक्वल इन साइज, मतलब जितना बड़ा, नहीं बात समझ में आ गया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, इमेज। कोई दिक्कत है? अब इसके अनुसार रे डायग्राम खींचेंगे। रे डायग्राम कैसे खींचेंगे, एक उत्तल लेंस ले लेंगे, ये हो गया, कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेंगे, ये एक वस्तु को रखेंगे, चूंकि जान रहे हैं यम का वैल्यू अभी आया है, यम का वैल्यू कैसा आया, 2, मतलब 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अभी तो लिखे हैं
कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ज्यादा बड़ा वस्तु लीजिएगा तो और बड़ा वो प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए जब देख लेंगे कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग निकाल लेंगे कि वस्तु को छोटा लेंगे तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक छोटा सा वस्तु ले लिए और किस साइड बनाना है? जिस ओर वस्तु को रखे इधर ही कहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए। नहीं बात समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग दो गो रे गुजारेंगे। एक हर हमेशा किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से गया और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा उसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होना। दूसरा हमेशा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हो गया। अब ये क्या करेगा? ये फोकस से होकर जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था। कहां से जाएगा? फोकस से। तब फोकस से ऐसे जाएगा, इधर फैलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। नहीं, ये कहां से गुजरेगा? फोकस से, F1 से, और इधर कहीं होगा F2। नहीं बात समझे? अब इस दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। बढ़ा दिए। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे उसी तरह से डॉटेड लाइन से, तो यही बढ़ने लगा। जहां कट गया वहीं पर क्या बनेगा? ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, इसलिए इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। जहां कटा वहां पर कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है? ऐसा हो गया। ये ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज हो गया, और ये ए बी हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे रे आया था और ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत है? इधर पहले ही ऐसा बनाएंगे कि फैलता हुआ प्रतीत हो, तो इधर आकर काटेगा। नहीं बात समझ में आ गया? चलिए इसको लिखिए पहले आप। ठंडा के दिन में भी प्यास लग गया सवेरे सवेरे है? हो गया। दूसरा कंडीशन लिखिए। कल क्लास है किसका? मैथ का पहला, और दूसरा पीरियड केमिस्ट्री का। अगला संडे से एक सप्ताह लगातार फिजिक्स चलेगा, 9 दिन। 100 नहीं, मैथ का छुट्टी रहेगा, तो केमिस्ट्री पीछे, तो केमिस्ट्री वाला सर रहेंगे नीचे क्लास। ना बात समझ? हाँ, मेरा सब्जेक्ट आगे है, संडे को लेंगे वो।
3-4 क्लास ही पीछे है फिजिक्स, 3-4 क्लास मेकअप कर जाएगा, ज्यादा नहीं पीछे है। 3 से 4 जितना वेब ऑप्टिक्स में लगेगा उतना पीछे चल रहे हैं। तो मोटा मोटी 4-5 क्लास लगता है, 4-5 क्लास मिल जाएगा, दिसंबर तक में एकदम आराम से समाप्त हो जाएगा। एक महीना चाहिए आपको मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, पूरा पूरी मतलब 17-18 क्लास 15 क्लास जो। चलिए हो गया। दूसरा कंडीशन लिखिए। लिख लिया। दूसरा कंडीशन लिखिए, फास्ट में लिखो, बहुत धीरे धीरे लिखता है तुम लोग। ठीक है, दूसरा कंडीशन में व्हेन an object is placed an object is placed in between, नहीं, at, placed at focus, then its real, enlarge and inverted image is formed in infinity. लिखिए, जब जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को उत्तल उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब
वास्तविक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ऐसा लिखिएगा। ये हो गया क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें फोकस पर वस्तु को रखेंगे, कहां रखेंगे, फोकस पर। अब फोकस पर वस्तु को रखे, दो रे को गुजारेंगे, इधर देखेगा, इसीलिए नहीं बनता, देखता है आगे हम गलत बना रहे हैं। पहले जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे देखो, तब बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर एगो यहां से गुजारे हुए, देखो ऐसे गुजार ले, ये तो ऐसा ना है, ऐसे गुजार ले यहां से, देखो उसका को। अरे इसका सेंटर ये हो गया एकदम लेंस के मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु एकदम यहां से गुजारना। बात समझ में आया, ऐसे गुजरेगा, हो गया। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हम पहले स्केल रखकर, पहले फोकस नहीं देंगे ना, पहले स्केल रख के देख लेंगे कि किधर कटाना है, इधर कटाना है तो इधर फैला देंगे। एक बार स्केल यहां से यहां ऐसे रखे और ऐसे गुजार दिए, ऐसा रखे ताकि कट जाए। पहले फोकस देख रहा है, हम कहीं नाम दिए हैं पहले, कहां दिए हैं, कहीं ऑप्टिकल सेंटर क्या कहीं कुछ दे रहे हैं। अब हमको रखना है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, कहां पर, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी से आने वाली प्रकाश की किरणें या इन्फिनिटी को जाने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती है, ऐसा होती है। तो अब हमको जो दो गो रे निकालना है इससे, वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल। तो अब हम रखेंगे ऐसे, स्केल रख के देख लेंगे कि कहां से पैरेलल हो रहा है, ऐसे रख रहे हैं तब पैरेलल हो रहा है, ऐसे रख रहे हैं कि ऐसे रख रहे हैं। अब देख लेंगे पैरेलल जहां पर हो रहा है वही वाला रे हो जाएगा। नहीं लग रहा है पैरेलल, अब ये पैरेलल हुआ, तो जहां पर ये काटा, अब उसका नाम हम दे देंगे फोकस, और इधर जहां रखे थे इसको F2 नाम दे देंगे, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। ऐसे बनेंगे, ये नहीं कि पहले फोकस नाम दे दिया, वो यहीं से गुजारने का प्रयास कर रहे हैं। पहले रे को गुजार लेंगे, पैरेलल हो गया, अब वहां जहां काटा प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको क्या नाम दे देंगे, फोकस। चलिए बनाइए। हो गया। तीसरा रे, तीसरा में लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in between, कहां कहां, फोकस F2 and 2F2, then
its real, enlarge and inverted image is formed, inverted image is formed in between 2f1 and infinity. हो गया? हुआ जी? हिंदी लिखिए। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस f2 और 2f2 के बीच, फोकस f2 और 2f2 के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब 2f1 और अनंत के बीच बनता है। 2f1 और अनंत के बीच बनता है। दो गोरे वैसे ही गुजारेंगे, एक कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नहीं बात समझे? अब दूर कटाना है, ऐसा कटाना है कि इससे बड़ा, देखो इनलार्ज ना लिखे हैं, कैसा इमेज बोल रहे हैं? इनलार्ज। और जब इनलार्ज इमेज बनेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए बोलिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, दूर में कटाएंगे इस तरह से। नहीं बात समझे? ऐसे कटा दिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। हो गया, जहां कटा वहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज। ये क्या हो गया? सब उल्टे पुल्टे हो रहा है। यहाँ पर इमेज बन गया। ये हो गया इमेज। ए डैश बी डैश, ये हो गया f1। एक तरफ वाला फोकस को कहते हैं f1 और दूसरे तरफ वाला को क्या कहते हैं? f2। ये f1 हो गया, यहाँ पर हो गया 2f1। 2f1 और इंफिनिटी के बीच बना, नहीं बना? और यहाँ पर होगा कहीं f2 और इधर कहीं होगा 2f2, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे रे आया है, ऐसे आया है। बात समझ में आ गया? बनाइए।
हो गया। अगला लिखिए। हुआ जी। नेक्स्ट लिखिए। समझ में नहीं आता है, कह रहे हैं बार बार दूर कटाओ, नजदीक कटा दिया छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। जब स्केल है पहले रख लो तब करो। नेक्स्ट लिखिए। कहां पर रखेंगे? 2F2 पर। नहीं, देखिए, when an object is placed at an object is placed at 2F2, then its real enlarge नहीं, erect, inverted and equal in size image is formed at 2F2, 2F1. हो गया। देखिए, लिखा जी, लिखो लिखो लिखो। जब जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2F2 पर रखा जाता है, किसी वस्तु को टू उत्तल लेंस के 2F2 पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब 2F1 पर बनता है। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब 2F1 पर बनता है। देखो,
वैसा ही बनाएंगे। देखो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लिए, पहले ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लेंगे, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसको अनुमान लगाएंगे कि इतना बड़ा लगभग यहां काटेंगे तो हो जाएगा, नहीं जितना बड़ा उतना बड़ा। तुम्हारा तो कॉपी है, नाप लेगा पहले कि अच्छा यहां पर कटाते हैं, तो आराम से वहीं पर कटा देना है। नहीं लगभग लग रहा है बराबर साइज का हो जाएगा। बराबर साइज का हो गया, वही क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ऐसा प्रतिबिंब बना दिए। ए, ये कैसे हो गया, ये सब गड़बड़े हो रहा है। ये हो गया ए डैश बी डैश। ये जहां पर काटा F1, और ये वाला 2F1, और ये आ गया F2, और ये आ गया 2F2। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हो गया। नेक्स्ट लिखिए। व्हेन, अब कहां रखेंगे, हाँ 2F2 और, हाँ लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिख लेगा कि लिख दे, लिखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, किसके किसके, ऑप्टिकल सेंटर, 2F2 एंड इंफिनिटी, then its रियल डिमिनिस्ड, अब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, डिमिनिस्ड एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर, इन बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1।
लिख लिया, F1 एंड 2F1। लिखा। देखिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के F2 और अनंत के बीच रखा जाता है, तो वास्तविक उसका वास्तविक का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच बनता है। F1 और 2F1 के बीच बनता है। ये वाला कहला गया क्या चीज? F1। और ये वाला हो जाएगा प्रतिबिंब, A डैश B डैश। यहां पर हो जाएगा 2F1, इधर कहीं होगा F2, और यहां पर हो जाएगा 2F2। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाएगा, पहले दिमाग लगा लेंगे कि छोटा बनना, कहाँ कटवाना है, वो तो मेरे हाथ में नहीं। ये कहां से जाने की, यहां पर सब पता चल रहा है। कहां से? लेंस फॉर्मूला से और मैग्निफिकेशन से। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ये सब कहां से पता चल रहा है? या तो मैग्निफिकेशन से कुछ बात, और कुछ बात लेंस फॉर्मूला से। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि ऐसे रे आएगा तो ऐसे ही गुजरेगा, ये लेंस को क्या पता है अभी। बात समझ में आया? हम लोग ये सब बात जान गए हैं लेंस फॉर्मूला से। हो गया। लास्ट कंडीशन, छठा, when an object is at in infinity
from a convex lens, then its real diminished and inverted image is at formed at focus. हो गया। देखिए, जब किसी वस्तु को के उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखी जाती है तो उसका वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। हो गया। अब अनंत से जब भी प्रकाश की किरण आएगा तो कैसा आएगा? समांतर। दो किरण आपस में कैसा रहेगा? समांतर। ये दोनों किरण हो गया आपस में, दोनों लग रहा है समांतर। अरे ये दोनों समांतर है या नहीं है जी? और अब यहां से ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा उसमें डेविएशन नहीं होगा, लेकिन ये तो ऑप्टिकल सेंटर है नहीं, इसमें तो डेविएशन होगा। और डेविएशन होगा तो ऐसे जहां पर काटता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा हो गया। हुआ क्या? ये वाला फोकस होगा? अरे ये फोकस होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये जहां कटा वो फोकस है। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये ही हो जाएगा F1 भी, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ऐसे आया, ऐसे चल गया। बना लीजिए। इसी का तो यूज करके हम लोग जलाते हैं पेपर वगैरह। नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया रहता है लेंस मोटा सा, उसको रख के माचिस की तीली को फोकस पर एडजस्ट करके या कागज का टुकड़ा को रख के सनलाइट में क्या करते हैं? तो जलाते हैं। इसी कंडीशन का उपयोग करते हैं। सन हमसे बहुत दूर है, इसलिए उससे जैसे कैसा किरण आएगा? पैरेलल। उत्तल लेंस पर पैरेलल पड़ेगा तो कहां पर होकर गुजरेगा? फोकस पर। फोकस पर लाइट का और हीट का इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो जल जाता है। इसीलिए कहा जाता है उत्तल लेंस जिस व्यक्ति का चश्मा है उसको सूर्य को भी नहीं देखना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए उस चश्मे को लगाकर। ना बात समझ में आया? जिसके चश्मे का पावर कैसा है? पॉजिटिव है, अर्थात इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है,
अर्थात लेंस कैसा है, उत्तल है, तो उसको सूर्य की ओर देखिएगा तो वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, एक जगह पर काटेगा वो। यदि वहां पर रेटिना आ गया या आंख का कोई सेंसिटिव पार्ट आ गया तो वहां पर लाइट और हीट ज्यादा हो जाएगा, जिससे वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। बात समझ में आया? इसलिए जिनका पावर, चश्मा का पावर कैसा है, पॉजिटिव है, सूर्य की ओर चश्मा पहनकर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लिखिए। ये इतना कंडीशन था किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं, देखिए। ऐसे तो एक कंडीशन से भी काम चलेगा, लेकिन दो कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, हेडिंग लगाइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैसा, वर्चुअल। इस पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके बुक में भी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल मतलब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करना चाहिए। देखिए, व्हेन पहला में लिख लीजिए, व्हेन कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आर intersecting in between optical center and focus of a convex lens, then its real image is formed in the side of object। कैसे जाने, इसको भी वैसा ही जाने जैसे लेंस फॉर्मूला लगाकर आप ले सकते हैं। U का वैल्यू पॉजिटिव में क्या में लेंगे, U का वैल्यू पॉजिटिव में। यहां पर उत्तल लेंस है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ कैसा लेंगे, फोकल लेंथ कैसा, निगेटिव की पॉजिटिव, अरे बोलो, फोकल लेंथ कैसा लेंगे जी, अरे उत्तल लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा, मुंह से नहीं आवाज निकलता है तब। और जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था, नहीं बात समझे, तो ये जहां पर काटता हुआ प्रतीत होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी u कहलाएगा। तो u इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो u का वैल्यू कैसा ले लेंगे, प्लस। क्यों लिए प्लस में, यहां पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इधर वाला फोकस कहीं इधर होगा,
उसके बीच में रखे हैं। अब निकालिए सब कुछ, क्या क्या, भी का वैल्यू निकालिए और मैग्निफिकेशन निकालिए। तो फ्रॉम कहां से चलेंगे? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बताइए? 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। बात समझ में आया? 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू तो प्लस f, और ये भी कैसा आ गया? 2/f। देख लो, नहीं आया? ये किसका वैल्यू आ रहा है? 1/v का। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा फोकल लेंथ 1 + 2, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा f/3, मतलब रख f/2 पर। तो इसका इधर ही इमेज बनेगा, नहीं उससे पहले ही बन गया। और देखिए ये प्लस में, तो ये भी कैसा? उसी ओर बनेगा जिस ओर ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखेंगे तो कैसा आ जाएगा? v/, तो v का वैल्यू आ गया f/3 और f/2, तो उलट जाएगा f/3 और इंटू 2/f, ये कट जाएगा, मतलब कैसा आ जाएगा? 2/, एक से छोटा आ गया, मतलब प्रतिबिंब का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ये प्लस में आया, इसका मतलब वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। मतलब वास्तविक का वास्तविक, वास्तविक ये काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक वस्तु था और वास्तविक। इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। देखो ऐसा बनाएंगे, ये क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट लाएंगे तो एगो तो इसी को लाइट मान लेते हैं, और एक को हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे लाइट को लाएंगे जहां पर काटता हुआ प्रतीत होगा। यही क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फोकस कहीं इधर मान लेंगे f1, फोकस इससे भी ज्यादा दूरी पर मानेंगे। और ये अब आएगा कैसे? ऐसे समझो, यहां तक आएगा रेगुलर लाइन से, हो गया, ऐसे आया। अब यहां से ये डेविएट करेगा, कैसे डेविएट करेगा? यहां से डेविएट ऐसे करेगा, ये हो गया, ऐसे आया और ऐसे गया। मैं बात समझे? क्या ये फोकस होगा? अरे ये फोकस होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ पैरेलल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए ये फोकस नहीं। फोकस तो इधर लिखे है, ये वाला है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये वाला है रियल इमेज, और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। नहीं हो गया? ऐसा रे डायग्राम बनेगा। चलिए आप इसको फटाफट लिखिए। दूसरा फोकस से ज्यादा दूरी पर रखकर देख लेते हैं।
हो गया। हुआ जी, बना बना। नेक्स्ट लिखिए, फोकस से ज्यादा दूरी पर रख दीजिए। नेक्स्ट में लिख लीजिए। लिखा? हिंदी नहीं लिखा? लिखो हिंदी। जब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज उत्तल लेंस के, अभिसारी किरण पुंज उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसका, तो उसका वास्तविक छोटा, छोटा प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। एक और लिख लीजिए। When converging beam of light, beam of light intersected, intersected away from, away from the focus of a convex lens, of a convex lens, then its real image is formed in between,
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। हो गया। देखिए यहां पर भी वैसा ही फोकल लेंथ ले लेंगे, कैसा फोकल लेंथ ले लेंगे प्लस में, और u का वैल्यू f से ज्यादा कुछ भी ले लीजिए, 3f/2 ले लीजिए, 2f ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नहीं 5f ले लीजिए, 4f ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलो 3f ले लिए, प्लस में ही लेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। तो अब 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, f का वैल्यू f और प्लस 1/, एलसीएम लेंगे 3f, बोलिए 3 प्लस, तो v का वैल्यू आ जाएगा 3f/, देखो f से कम आ गया ना, हर हमेशा f से कम आएगा। और जब भी ये ऐसा होगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v/u का भी वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा। एक बटा, नहीं बात समझे, कोई दिक्कत है, देख लो होगा या नहीं। अब इसका रे डायग्राम भी कैसे बनेगा, रे डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा इसका भी। ये हो गया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट लाएंगे, दूर कटाएंगे, नहीं बात समझे। और क्या करेंगे, बोलिए, हो गया, ये वाला कटवाएंगे तो यहां पर ऐसे कटेगा, वैसा ही लगेगा। अब ये ऐसा लेंगे, ऐसे आ रहा है, यहां पर कहीं f1 होगा और यहां पर कहीं 2f1 होगा, ये 2f1 से बाहर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये रियल इमेज। हर हमेशा रियल इमेज किसके किसके बीच रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, नहीं बात समझे। कहीं पर भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहे, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रहे। लिख लीजिए इसको भी, और अभी हम u और v के बीच ग्राफ देख लेते हैं। अगला क्लास इसी तरह से पढ़ लेंगे, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अगले क्लास में, हो सकता है एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाए, क्या चीज, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, ठीक है, वो भी बहुत बार पूछे हुए हैं। इसमें 3 फॉर्मूला है बाबू, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से पूछते रहता है। एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताए ही, एक इमेज फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला। ये तीनों क्वेश्चन लगभग बिहार बोर्ड में 5 नंबर में एगो ना एगो तो रहेगा, बात समझे, ज्यादा संभावना है कि एक तो एटलीस्ट रहना चाहिए। लिखा जी, देखिए ग्राफ बिटवीन u एंड v, होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसी कंडीशन पर आधारित है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर कितना, 8।
यही वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है। लिख लिया ना, हिंदी लिख लिया था। लिखिए ग्राफ बिटवीन यू एंड भी। हो गया। देखिए यू और भी के बीच ग्राफ देखिए। हिंदी नहीं लिखा है, लिखो लिखो हिंदी, लिखिए हिंदी। जब अभिसारी किरण पुंज, जब अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज अवतल लेंस के उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच गड़बड़ लिख दिए, फोकस से दूर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तीन पार्ट में बांटेंगे हम लोग। जो भी पहले के जैसे ग्राफ खींचे थे, पहला u का वैल्यू लेंगे, देखेगा इधर, u का वैल्यू लेंगे 0 to f। 0 to f मतलब समझ में आया? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक वस्तु को रखते थे तो कैसा प्रतिबिंब बनता था? काल्पनिक बनता था। किधर बनता था? v का वैल्यू भी आता था कौन सा, कहीं पर भी आ सकता है, 0 से इंफिनिटी तक। ये वाला लेते थे माइनस में, तो कहां पर बोलिए, 0 से उसी साइड बनता था 0 से इंफिनिटी के बीच, माइनस में। पहला कंडीशन देखो पलटवाज का, जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसी ओर बनता है जिस ओर की वस्तु है, वस्तु से बड़ा बनता था। नहीं मतलब इसका पहले ग्राफ खींच लीजिए, 0 से f के बीच रखेंगे तो 0 से f माइनस में, तो ये वाला हो गया u का लाइन और ये हो गया v का लाइन। ये वाला लाइन हो गया v बराबर प्लस f और ये वाला लाइन हो गया u बराबर माइनस f। u बराबर, ये लाइन क्या हो गया, ये प्लस f हो गया और ये u बराबर हो गया माइनस f। तो 0 से f के बीच माइनस में, तो यहां से यहां तक हम लोग रखेंगे वस्तु को। इसका प्रतिबिंब कहां से कहां तक बन रहा था? 0 से इंफिनिटी के बीच। तो 0 से इंफिनिटी के बीच मतलब कैसा होगा बताइए? माइनस में रख रहे थे और ये भी माइनस में आ रहा था, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? दोनों माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ होगा, इंफिनिटी पर जाकर टच होगा।
नहीं बात समझ में आया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही ना जी। कैसा था? भी का वैल्यू 1/u कांस्टेंट के साथ कुछ घट रहा था या जुट रहा था, यही ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब ग्राफ होगा तो ऐसा होगा, ये इन्फिनिटी पर जाकर टच होगा, दोनों निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत है? अब जैसे ही u का वैल्यू कहां से कहां लेते थे, माइनस में ही f से इंफिनिटी तक लेते थे। f से इंफिनिटी मतलब इधर नहीं, तो v का वैल्यू जो आता था प्लस में आता था। बोलो, अरे उल्टा साइड उधर बनता था, इधर प्रतिबिंब। देखो दूसरा कंडीशन से देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एगो रखते थे F2 पर वस्तु को, तो बनता था इंफिनिटी पर। जब F2 और F2 के बीच रखते थे तो बनता था 2F1 दूसरा साइड, तो वो वाला कैसा हो जाता था? प्लस में, u का वैल्यू माइनस में, और इसका वैल्यू जो होता था कहां से? इंफिनिटी से फोकस के बीच होता था, नहीं होता था। अब ये वाला देखो निगेटिव, u का वैल्यू निगेटिव इधर होगा और v का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, दोनों दोनों इंफिनिटी पर जाएगा। नहीं हो गया? देखो जब फोकस पर रखेंगे तो या तो प्लस में इंफिनिटी पर बन जाए या तो माइनस में इंफिनिटी। जब पैरेलल लाइन है तो इधर भी काट सकता है या इधर भी काट सकता है, कोई दिक्कत है? ये किसका हो गया? ये रियल इमेज है ऑफ रियल ऑब्जेक्ट का, रियल इमेज भी और रियल ऑब्जेक्ट भी। ये वाला किसका है? वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये पहला से छठा कंडीशन, ये पहला कंडीशन का ग्राफ हो गया और ये दूसरा से छठा कंडीशन तक। ये वाला पूरा किसका हो गया? रियल ऑब्जेक्ट का। देखो दोनों जगह रियल ऑब्जेक्ट है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इसी ग्राफ को ऐसे बढ़ा दीजिए। नहीं, ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन है, ऐसा ग्राफ बनेगा। जब हम लोग तीसरा में, ये पहला हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, तीसरा में u का वैल्यू कहां से कहां तक लिए? 0 से इंफिनिटी के बीच प्लस में ले रहे थे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? प्लस में ही बन रहा था, 0 से f के साइड दोनों कंडीशन में बन रहा। नहीं हो गया? चलिए इसको बना लीजिए। अगले क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा? कॉनकेव लेंस का पढ़ेंगे। कौन सा लेंस का? कॉनकेव लेंस का। और जो होमवर्क दिए हैं करके आना है। कौन सा होमवर्क दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 8, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंडीशन है, u का वैल्यू पॉजिटिव लेकर बनाएंगे, ये बात ध्यान रहे।